कि वो सर जो टर्न्योर था एज ए जनरल सेक्रेटरी आपका और एज ए प्रेसिडेंट मेजर रफ़ीक असद साहब का, वो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मुश्किल टर्न्योर इस सेंस में भी था कि वो एक इन्होंने वो जो अचानक ही बजट में दे दिया कि जी आपकी असेसमेंट्स हुआ करेंगी और सारा कुछ, उसके बाद एहतजाज भी हुआ, फिर आपकी मीटिंग्स बड़ी हुई, इवन आपके फाइनेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग्स हुई। और वो पहली दफ़ा शायद था कि आप लोग मीडिया पे फ्रंट फुट से चीज़ों को लीड भी कर रहे थे। अच्छा, क्या वजह थी? हालांकि उसके बाद हमारी डीएच की एसोसिएशन को बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हम बिल्कुल नीचे ही रहे और हमारी ना हमें कोई स्टेक होल्डर समझता है, ना कोई हमारी बात सुनता है, ना टेबल टॉक करता है कोई अदारा हमारे। तो ये क्या हमारी नालायकी थी या वो उनका माइंडसेट ही ऐसे है, वो बात नहीं सुनते? देखिए सर, बात ये है कि जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वो तो आपको पता है कि उनके पीछे कि कौन सा अदारा जी, है। जी, तो जी। वो अदारा क्या समझता है, वो सर। पाकिस्तान की सियासत को क्या समझता है, आज पूरे मीडिया पे यही बात हो रही है। जी। तो वो वही एक उसके पीछे अदारा है। अब उस अदारे के लिए तो पब्लिक के लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पब्लिक क्या है, वो कहते हैं पब्लिक कुछ भी नहीं है, तो ये सियासत क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर ये मिला कि कम से कम गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज तो किया कि हम भी कुछ हैं। जी, इससे ऐसे पहले जी। हमारी कोई एसोसिएशन नहीं थी, दूसरी एसोसिएशन चल रही होती थी। बिज़नेस कम्युनिटी की थी, ताजर बरादरी थी, कोई सीमेंट के वो होते थे, कोई पेट्रोलियम की एसोसिएशन होती थी। रियल एस्टेट में तो कोई ऐसी एसोसिएशन थी नहीं ये जो बात ठीक हुकूमत है। जिसको एक्नॉलेज करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर ये मिला कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एसोसिएशन बनी। आपकी फेडरेशन बनी, ऑल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन बनी, फिर दूसरी अदर जो जितनी छोटी-छोटी सोसाइटीज़ थी उनको भी ये अवेयरनेस आई कि यार हम भी अपनी इलाकाई एसोसिएशन हाँ, रजिस्टर्ड उसके करवाएँ बाद फिर इलाके में। बहुत एसोसिएशंस बनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 एसोसिएशन सर जब डीएचे आपने एक के अलावा। पाकिस्तान लेवल पे आपने एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह सर, बनाई हमने आपने। इस्लामाबाद तक हाँ। जब इसको लेके चले तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में फेडरेशन ये ऑफ मीडिया रियल्टर्स कहते हैं जो पाकिस्तान की इस जो वक्त हाँ, है। ऑल फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स रियल्टर्स। एसोसिएशन। तो वो उससे उसके बाद फिर हर इलाके में एसोसिएशन बननी शुरू हुई ना। और यस मेरा सर। ख्याल है कि ये सारी जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये सारी वोट डालती हैं, तो फिर प्रेसिडेंट बनता है जो पाकिस्तान का एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनता है, तो ऐसे ये ही है भी ना? पहली दफ़ा सर हमारे दौर ये में आपके हुआ। दौर आपको में याद हुआ। होगा कि फिर ये भी सेटअप भी फेडरेशन का भी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर के हिस्से में आया। जी। जी। लाहौर ने ही वहाँ लीड किया पूरे पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो तंजीमें वहाँ पे आई हुई थी, तो वहाँ पे बड़े हॉल में वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया। इस्लामाबाद वाले ने वहाँ पे बड़े बड़े एफबीआर के लोग आए, तो उन्होंने वेलकम किया कि जी ठीक है, हम आपकी ये बात को सुनेंगे, देखेंगे। अच्छा, दूसरा बार सब कोई हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था ओके। कि हम उस प्लेटफॉर्म में उस तरह से फाइट कर सकते, क्योंकि पहले से किस तरह का निज़ाम नहीं था। फिर हमारे दौर में बदकिस्मती, जैसे आपने बात की कि बड़ा मुश्किल भी दौर था, फिर एक नहीं दौर रहा। वहाँ पे सबसे बड़ा जो था शोहदा के मतलब जो केसेस ओके। आए, वो भी ओके। हमारे टनूर में आए। अभी एफबीआर के केसेस ख़त्म नहीं वो हो बड़ा पा रहे इशू थे। रहा, बल्कि आप, तो मुझे फिर याद उसके है बाद जब शोहदा इंटरव्यू के शुरू हो गए हाँ, थे। हाँ शोहदा जी। के मामले में फिर हमारी आर्बिट्रेशन के मसाइल बढ़ गए। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे वो कभी आर्बिट्रेशन, क्योंकि शोहदा के मामले में तो आपको पता है मुसलमान है, तो कोई भी अगर शहीद के अलावा भी कोई विडो अगर उसका कोई माल हाँ, खाता है, वो तो हमारे वो रियल एस्टेट हमारे लिए एजेंट्स एक ने बड़ा बहुत लम्हा ज्यादतियाँ फिक्री की, है। बहुत फिर ज्यादतियाँ अभी भी वो की। ख़त्म नहीं हो पा रहे थे, फिर आपको याद होगा फिर एफबीआर का इशू आ गया जी। जी। कि जिसमें भी हमारी कम्युनिटी के लोग शामिल थे। तो इस लिहाज से कोई एक खबर गलत आती है तो सर आपका 90% जो सही काम होता है वो उसके ऊपर वो भी पानी फेर वो भी देते हैं। गलत हो तो जाता ये भी इशू उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें करने पड़े। फिर उसके बाद पहली दफ़ा एजीएम का कंसेप्ट, फिर ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट, फिर सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मैकेनिज्म दिया आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है कि आपके पास जो पैसे इन आउट हैं वो एक बैंक के थ्रू हैं, तो उसके अंदर आपकी ज़ात के है। देखें ना, यही वजह है कि आपकी ज़ात के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ात के ऊपर कोई एक ये अच्छा, लफ्ज़ नहीं आया। मैं सर अगला क्वेश्चन मैं इसी तरफ आ रहा था कि एज ए जनरल सेक्रेटरी जो परफॉर्मेंसेज आप बता रहे हैं वो बिल्कुल लोगों ने देखी भी। अगर लोग उसको इक्नॉलेज करते तो फिर तो बड़ा हाई वोट बैंक हो जाना चाहिए था, या बड़ा लीड से आपको जिताना चाहिए था। तो क्या रीज़न थी? आपको याद होगा उस वक्त हम इकट्ठे ही थे, मतलब हम भी, ये क्योंकि एक ही ग्रुप भी थे, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, हमने आपके नारे भी लगाए कि बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, आप इनको आगे लेके चलें चीज़ें बहुत। लेकिन हमें मार्केट से उस तरीके से रिस्पांस क्यों नहीं मिल पाया फिर? इमरान भाई, हमारा ये अलमिया है, हमारी सियासत का अलमिया है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि वही लोग इलेक्शन जीतते हैं, खा वो नेशनल असम्बली हो, प्रोविंस हो, आपका कोई इलाकाई कौंसलर का इलेक्शन हो, जो पैसा लगाता है, जो दिखाता है, जो ज़्यादा धूमधाम से काम करता है। लोग हमारी अभी तक वहाँ पे हम नहीं पहुँच सके नहीं, लेकिन सर जिससे उससे हम। उससे पहले भी तो आप जीते ना, मतलब जो हम हारे उससे पहले भी तो आप जीते ना, तो उसमें कौन से पैसे लगाए थे आपने? नहीं सर, लोग मार्केट के अंदर कि पहले ये था कि पहले हमारा एक मार्केट के अंदर बड़ा उसमें चूँकि आइन नहीं जब था। आप और मेजर रफीक साहब जीते, हाँ जी। उस वक्त आपने बहुत पैसे लगाए थे। सर नहीं, पैसे नहीं, उससे हाँ पहले जी। ये था कि हमने एक तो पूरी मार्केट के अंदर
एसोसिएशन हमारी लिटिगेशन का शिकार थी। ओके जब ये टाई हुआ, मेजर जवेद मीर प्रेसिडेंट थे, मेजर रफीक साहब भी टाई कर गए जी मियां तलत साहब के साथ, तो उन्होंने भी स्टे ले लिया। फिर महमूद विर्क साहब का एक स्टे चल रहा था। फिर हमारे एक सईद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस जगह था फरमाए, सईद अफगान साहब थे, उनका भी स्टे था। उनका बड़ा अच्छा एक मौक़िफ़ था कि यार हम डीएचए के अंदर क्यों रजिस्टर्ड होते हैं, जी हमारा अपनी एसोसिएशन का एक अपना मकाम होना चाहिए। हम उनको जो पैसे देते हैं उसके बदले, वो उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस था, जी उसमें कोई शक नहीं है। मैंने हमेशा उनकी ज़िंदगी में भी कहा कि ये आपका बहुत अच्छा सर, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चंद वोट डले, उन्होंने बाकायदा अपना हाँ मशहूर लोगों तक भेजा। तो क्या वो पैसे नहीं लगा सकते थे बेचारे? उन्होंने कहा कि यार मैं, चूँकि मैं मेरी वही कह रहा हूँ ना, पैसे कंट्रीब्यूशन तो है। मेरा नहीं ख्याल कि पैसे का, अगर अगर मार्केट आपको एक्नॉलेज कर रही है सर, अगर दोस्त आपको कह रहे हैं कि जी ठीक है आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, तो फिर तो पैसे पैसे मायने नहीं रखते ना। सेकंड या थर्ड लेवल पे तो आ सकते हैं, पहले लेवल पे तो जो आपने परफॉर्म किया हुआ है और जो आपकी पर्सनैलिटी और जो लोगों के साथ मिलना जुलना है वो चीज़ें आएंगी इमरान ना। साहब, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो बंदा बरसर इक़्तिदार होता है ना, लोग जी उससे चेंज चाहते हैं। ओके हमेशा आज तक डीएचए की हिस्ट्री में कभी, बल्कि वो मेरा ख्याल में डी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है, कि कोई भी सियासतदान उसको रिपीट नहीं कर सका। ये जी हमारी माशरती कह लें जो भी चीज़ है, कि वो इस चीज़ पे नहीं जाती। वो ये जाते हैं कि जो चीज़ ज़ाहरी तौर पे जो दिखा सकता है, जो जाके किसी के काम कर सकता है, वो किसी के पर्सनल काम कर सकता है, तो वो उसके ऊपर ही सियासत घूमती है। तो हमारा नेशनल असम्बली का भी यही हाल है सर, आज भी यही हालात है। कोई नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यही वजह है कि मैं आज हम एक अच्छा लीडर पैदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हमें अच्छा लीडर नहीं मिला। मैं कहता हूँ एज ए कौम हमें ये कहना पड़ेगा आज कि हम एक अच्छा लीडर दे ही नहीं सके, क्योंकि लीडर भी तो आवाम से ही आता है ना सर। तो जब हमारी ख्वाहिशात ही वही होंगी कि यार इसने क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मुझे क्या इससे बेनिफिट है, क्या मुझे इससे कारोबारी बेनिफिट्स हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो ये हमें पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मार्केट में इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं। मार्केट में ये है कि लोग कहते हैं कि ये हमारे पास चल के आए वोट लेने के लिए, हाँ, जो हमारा एक ये कल्चर है बड़ी सर। अजीब बात है डॉक्टर हाँ। साहब, मैंने पिछले दिनों सुना ये बात और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ब्लंटली लोग जो किसी दोस्तों के लिए वोट मांग रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी फलाना बंदा पैर बड़े चंगे फाड़ लेता है, फलाना बंदा गोडे बड़े चंगे फाड़ लेता है। कैपेबिलिटी देखना उसकी, और वो कैपेबल होगा भी और कैपेबल है भी, लेकिन सारे कैपेबल है दोस्त हमारे जितने भी सारे आ रहे हैं आजकल जो कह रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है, वो सारे कैपेबल हैं। लेकिन किसी के बारे में ये टैग लगा देना कि यार गोडे बड़े चंगे फाड़ता है, पैर बड़े अब ये तो कोई भी मेरिट नहीं हो सकता ना कि आप के जी एक बंदा जो है वो रिक्वेस्ट बड़ी कर लेता है, गोडे पकड़ लेता है तो इसलिए हम उसको कर लें।